मैंने खुद महसूस किया है कि 2-3 विधानसभाओं के सत्र में सवाल जो पूछा जाता है, अधिकारियों की प्रवृत्ति रहती है कि उसमें जो सत्य है, तथ्य है, उसको दबा लें। सदन में गलत उत्तर दिया है, ये सदन क्यों मानना है? सदन का विशेषाधिकार है, विधायक का विशेषाधिकार है कि सरकार से वो सही जवाब ले कि मॉब लिंचिंग से प्रभावित परिवारों के लिए आप एक नीति बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड बजट सत्र का 13वां दिन है और आज श्रम और कौशल विभाग की ओर से अनुदान मांग को पास किया गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विधायक सरयू राय हैं। इनका आरोप यह है कि सरकार में अधिकारी बात नहीं सुनते, अगर उनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है तो वो उसका सीधा जवाब नहीं देते हैं। सर बताएं। मैंने खुद महसूस किया है कि 2-3 विधानसभाओं के सत्र में सवाल जो पूछा जाता है, अधिकारियों की प्रवृत्ति रहती है कि उसमें जो सत्य है, तथ्य है, उसको दबा लें और कुछ दूसरी बात कह कर बहलाने फुसलाने वाला उत्तर दे दें। तो मेरे साथ ऐसे जो सवाल होते हैं, मैं उनको विधानसभा अध्यक्ष को लिख देता हूं कि देखिए, इस अधिकारी ने सदन में गलत उत्तर दिया है, ये सदन क्यों मानना है? सदन का विशेषाधिकार है, विधायक का विशेषाधिकार है कि सरकार से वो सही जवाब ले। इसलिए मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष को चाहिए कि संरक्षण दें और जो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, इनको भी अपने अधिकारियों को समझाना चाहिए कि भाई तुम तथ्य को छुपाकर, कोई गलती होगी उसे छुपाकर उत्तर देंगे तो ये ठीक नहीं है। इसी पर मैंने कहा था कि बेहतर होगा कि हम RTI में 10 रुपया डालकर सूचना मांगे, उसमें 2 जगह अपील भी है, तो ये नौबत न आए। नहीं तो कई तरीके हैं कि किसी अधिकारी के गले में उंगली डालकर उगलवा लीजिए उसके पेट में क्या है। सर ये आज आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे और भी इस सरकार में देखा जा रहा है कि जो मंत्री हैं उनकी भी बात अधिकारी नहीं सुनते हैं। इसके पीछे का क्या वजह है? देखिए, ऐसा नहीं कि मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। अगर मैं विधायक ममता देवी की बात करूं तो उनका भी यही कहना था, जिसकी वजह से वो अपने बॉडीगार्ड को भी रिटर्न करवा दी। उनको खड़ा होना पड़ेगा इसके लिए ना। अगर कोई नहीं सुनेगा तो उसको एक्सपोज करना होगा, बताना होगा कि हमारी कौन बात वो नहीं सुन रहा है। हमारी हर बात सुनने के लिए अधिकारी बाध्य नहीं है। हमारी जो बात कानून सम्मत होगी, विधि सम्मत होगी, उसको अधिकारी नहीं मानेगा तो अधिकारी की गलती है। अगर हम किसी अधिकारी को ऐसा काम करने के लिए कहें जो कानून के हिसाब से सही नहीं है तो नहीं मानना ही उसका कर्तव्य है। इसलिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, बात कौन कही जाती है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक सर, आखिरी सवाल लूँगी। झारखंड में इन दिनों जिस तरीके से घटनाएं, अपराध बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर रेप केसेस की बात करूं तो हर दिन 5 केसेस रेप के आते हैं। वहीं मॉब लिंचिंग भी हो रही है और विधायक इरफान अंसारी जो हैं वो मुबारक खान के परिवार को विधानसभा लेके आते हैं, लेकिन एक और मॉब लिंचिंग होता है संजीव वर्मा का, उनसे कोई बातचीत नहीं करते, सरकार के लोग भी नहीं जाते हैं। नहीं, मैंने बात किया है आज सरकार में ऊपर भी कि मॉब लिंचिंग से प्रभावित परिवारों के लिए आप एक नीति बनाइए और मुझे आश्वासन मिला है कि एक नीति बनाएंगे और उस नीति के अनुसार सबके साथ न्याय होगा। ऐसा नहीं कि कोई हमारे साथ या किसी और के साथ मुख्यमंत्री के पास पहुंच जाए तो उसके लिए दूसरा न्याय होगा, जो नहीं पहुंचे उसके लिए दूसरा न्याय होगा। इसलिए मैंने कहा है सरकार नीति बनाए और सरकार के उच्च स्तर पर लोगों ने कहा है कि हम विचार करके नीति बनाएंगे। तो इस वक्त हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देशटी न्यूज़ के लिए रांची से।